दोस्तों, क्या ट्रेडिशनल एसईओ सच में खत्म हो चुका है? क्या 2026 में एसईओ जॉब का रास्ता हमेशा के लिए बंद होने वाला है? मार्केट में हर जगह एक ही शोर है, एसईओ इज डेड, एसईओ इज डेड। और इस बार ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है। एचरेफ की एक हाल ही की रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है, जहां वेबसाइट ने अपना 58% ऑर्गेनिक ट्रैफिक रातों रात लूज किया है। तो चलिए जानते हैं कि एसईओ के फील्ड में अभी हाल में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। समझते हैं कि ये एसईओ में शिफ्ट कब से आना शुरू हुआ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसईओ एक हमेशा चेंज होने वाला फील्ड है। ये समय के साथ साथ नई चीजें आती रहती हैं, गूगल कुछ ना कुछ अपडेट लेके आता रहता है। 2022 में मार्केट में ऐसा हुआ कि लोगों ने अपना सर्च बिहेवियर चेंज कर दिया और वो लोग शिफ्ट होने लग गए कन्वर्जेशन की तरफ। हम सभी को मालूम है 2022 के एंड में चैट जीपीटी आया और धीरे धीरे उसने कई चीज बदल दी। न्यू चैटबॉट आए, एआई की रेस शुरू हो गई। हर कंपनी एआई की रेस में आगे रहना चाहती है क्योंकि लूजर नहीं बनना चाहता है कोई भी। समय के साथ लोगों ने चैटबॉट यूज करना बढ़ा दिया। एक रिपोर्ट की माने तो 2028 तक लोग चैटबॉट पे होने वाले सर्चेज नॉर्मल गूगल सर्चेज से ज्यादा होंगे। इसका ये मतलब है कि यूजर सर्च अपना बिहेवियर, सर्च बिहेवियर का पैटर्न चेंज कर रहा है। वो अब सिर्फ सर्च नहीं करना चाह रहा है, वो उनसे बातचीत करना चाह रहा है और डीप चीज में समझना चाह रहा है। चैट जीपीटी ने मार्केट में काफी शोर शराबा किया। अभी तक गूगल को किसी भी बड़े ब्रांड से कोई खतरा नहीं था, लेकिन चैट जीपीटी ने उनके बिजनेस में घुसना चाह रहा था क्योंकि लोग गूगल का बिजनेस सर्च बिहेवियर से चलता है, सर्च एड से चलता है सबसे ज्यादा, और वो धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो गूगल को एक डायरेक्ट खतरा चैट जीपीटी से था, तो उसने धीरे धीरे चेंज किया अपने आप को भी। पहले सर्च जनरेटिव लेके आया, एसजी जिसे बोला गया, उसका एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया, एआई ओवरव्यू। इवेंचुअली गूगल ने एआई मोड लॉन्च कर दिया। सबसे पहले यूजर का बिहेवियर बदला। लोग अब गूगल पर छोटे कीवर्ड की जगह लंबे और कन्वर्सेशनल सवाल पूछने लगे हैं। इस बिहेवियर को देखकर गूगल ने अपना पूरा प्लेटफॉर्म बदल दिया और इंट्रोड्यूस किया एआई ओवरव्यू और नया एआई मॉडल। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज एसईओ। मैंने एसईओ सर्च किया, आप देखना ये है आपका एआई ओवरव्यू। अगर आप इस पे और शो मोर पे जाओगे, अगर इससे और पूछोगे तो ये एआई मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अब इससे हुआ क्या, जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट आ रही थी, जो नंबर 1 पे वेबसाइट थी, उस CTR तो कम हुआ ही, साथ के साथ उसका एवरेज 58% ट्रैफिक रिड्यूस हो गया। जो वेबसाइटें अब सर्च पे डिपेंड थी, अब वो बिहेवियर चेंज, क्योंकि अब यूज़र ने बिहेवियर चेंज कर दिया है, तो यूज़र का वेबसाइट तक पहुंचने का वे भी बदल गया है। एचरेफ की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एआई ओवरव्यू की वजह से नंबर 1 पे आने वाली वेबसाइट का 58% ट्रैफिक रिड्यूस हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। एसईओ में आपने कई नई टर्म सुनी होंगी, एईओ, जीईओ, एआई विजिबिलिटी, रैंक एवरीवेयर, बहुत सारी नई टर्म को इजाद कर दिया है लोगों ने। एई को पहले समझते हैं। इसका मतलब है अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि एआई बोट जैसे गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी आपके कंटेंट को आसानी से समझ सके और यूजर को आपकी वेबसाइट को साइट कर सके। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये एक स्टेप आगे है। इसका गोल यह होता है कि जब गूगल का एआई कोई आंसर जनरेट करे तो वो आपकी वेबसाइट को एक प्राइमरी सोर्स या साइटेशन रेफरेंस की तरह दे। जैसे कि हम अभी समझते हैं व्हाट इज एसईओ, मैंने सर्च किया, ये राइट साइड पे जो भी वेबसाइटें आ रही हैं, ये वेबसाइटों का एसईओ इतना अच्छा है कि ये वेबसाइटें पुल कर, यहाँ से रेफरेंस लिया जा रहा है। अब इसी चीज को आप जीईओ बोल सकते हो, एईओ बोल सकते हो, या फिर एआई विजिबिलिटी बोल सकते हो। ये तीनों चीजें एक ही है और इवेंचुअली ये सब एसईओ का ही पार्ट है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, डाटा क्या कहता है। एचरेफ ने हाल ही में एक बड़ा डाटा पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने एआई ओवरव्यू और एआई मोड का इम्पैक्ट चेक किया। रिजल्ट काफी हैरान करने वाले हैं। इस स्टडी के मुताबिक जो वेबसाइट ट्रेडिशनल गूगल सर्च में टॉप 1 स्पॉट पर रैंक कर रही थी, उन्होंने एआई ओवरव्यू के आने के बाद अपना लगभग 58% ट्रैफिक लूज कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब यूजर कोई क्वेरी डालता है तो एआई ओवरव्यू या इंटरेक्टिव एआई मोड पूरी स्क्रीन कवर कर लेता है। जैसे कि अब देखिए, अब ये जो है एआई मोड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा, जो पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही थी मुझे उस तक पहुंचना ही नहीं दिया गया। यूज़र को या तो एआई ओवरव्यू की साइटेशन में पहुंचा दिया या फिर वो एआई मोड में और अंदर आ गया। तो इससे क्या हुआ, जो पहले नंबर पे वेबसाइट थी उसने अपना ट्रैफिक लूज कर दिया रैंक होने के बाद भी। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया तो फिर मैं क्यों ही अपना टाइम वेस्ट किसी वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और मैं अपना इसे क्लोज करके चला जाऊंगा। तो ठीक इस वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अफेक्ट हुआ है। अब जब मार्केट में इतना डर है तो
तो गूगल ने रिसेंटली अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन गाइड पब्लिश किया है और उन्होंने इसमें सबसे बड़ा सवाल खुद पूछा है, इज एसईओ स्टिल रिलेवेंट फॉर जनरेटिव सर्च, एआई सर्च। जैसे ये देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। और गूगल का ऑफिशियल जवाब है यस। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस ही रहेगा, क्योंकि जब तक दुनिया में सर्च इंजन या फिर लोग सर्च करना बंद नहीं करेंगे तब तक एसईओ डेड नहीं होने वाला है। तो घबराना नहीं है। गूगल ने साफ कहा है कि उनका जनरेटिव सर्च इंजन अभी भी वेब के फंडामेंटल इंडेक्स पे ही चलता है। इस डॉक्यूमेंटेशन के कुछ की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। गूगल ने साफ कहा है उनके जनरेटिव सर्च इंजन अभी भी एक वेब फंडामेंटल इंडेक्स पर ही चलता है। एआई अपने मन से फैक्ट जनरेट नहीं कर सकता है, उसे सही और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी और हमारी वेबसाइट की ही ज़रूरत है। गूगल के इस नए डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर आपको एआई सर्च में एआई विजिबिलिटी बढ़ानी है तो इन पॉइंट्स पे काम करना होगा। क्लियर इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट, आपका डाटा स्ट्रक्चर इतना साफ होना चाहिए कि एआई क्रॉलर उसे तुरंत पढ़ सके। साइटेशन ऑप्टिमाइजेशन, अपने कंटेंट को इस तरीके से फॉर्मेट करो कि एआई मॉडल को आपको कोड करने में आसानी हो। कहने का मतलब ये है कि आंसर जितना सिंपल और डायरेक्ट टू आंसर होगा या फिर डायरेक्ट टू क्वेरी होगा तो उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपकी वेबसाइट एआई ओवरव्यू या फिर साइटेशन होने का चांस बढ़ जाता है। कीवर्ड स्टफिंग भूल जाओ, अब आपको किसी भी टॉपिक पर एक्सपर्ट लेवल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी जो यूजर की कॉम्प्लेक्स डाउट को सॉल्व करे। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? एसईओ मरा नहीं है, बस बदल गया। एचआरएफ का डाटा दिखाता है कि पुराना तरीका काम करेगा बट उतना सटीक काम नहीं करेगा, पर गूगल का डॉक्यूमेंट दिखाता है कि नया तरीका क्या है और वो है जीईओ। अब आपको बॉट्स के लिए नहीं बल्कि एआई साइटेशन के लिए ऑप्टिमाइज करना है। अगले पार्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट दूंगा कि आपको अपने आर्टिकल और स्कीमा मार्कअप में क्या चेंजेस करने हैं ताकि गूगल का एआई आपकी साइट को सोर्स सिलेक्ट करे। अगर आपको ये डाटा और डॉक्यूमेंटेशन के ब्रेकडाउन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और डिकोड विद जीतू को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे कमेंट में बताएं क्या आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक भी ड्रॉप हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में।